नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस सेरा पे। मैं डेली आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आती हूँ और मेरे चैनल के माध्यम से आप टारगेट बैच ऑफ सीटेट भी यहाँ पे कर सकते हैं विद पीडीएफ, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए चलते क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहला देखते हैं हमारा क्या है। आज है 17 मई। क्या है आज? 17 मई। आज कौन सा डे है? इंपॉर्टेंट डे ऑफ द क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता किया जाता है। हाइपरटेंशन किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी साइलेंट किलर, इसको साइलेंट किलर भी कह सकते हैं, के बारे में दुनिया भर में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 7 मई को विश्व भर में रक्तचाप दिवस अथवा विश्व हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट डे ऑफ द पॉइंट। अब चलते क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन की किस यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर ट्रायल के दौरान सकारात्मक नतीजे प्राप्त किए हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पे देखेंगे क्या है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर ट्रायल के दौरान सकारात्मक नतीजे प्राप्त किए। इस ट्रायल के दौरान वैक्सीन के परीक्षण से बंदरों के प्रतिरोधक प्रणाली में कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने की संभावना दिखाई दी है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोई भी मेडिसिन बनती है तो पहले चूहा हो किसी जानवर पे उस पे ट्रायल किया जाता है, फिर वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूटिलाइज में लाया जाता है। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन को बंदरों पर ट्रायल किया है और पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारतीय मूल के शेफ से शादी करने वाले किस देश की राजकुमारी मारिया गिलटाइजन का निधन हो गया है? वो थी ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन डी सी इज राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ऑस्ट्रिया भारतीय मूल के शेफ ऋषि रूप सिंह से शादी करने वाली ऑस्ट्रिया की मारिया गिलटाइजन का 31 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, लेकिन उन्हें एक दिन के बाद ह्यूस्टन ऑफ फॉरेस्ट पार्क के वेस्टमीयर सिमेट्री में दफनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुरासमा का चुनाव रद्द करने का आदेश पर रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे ऑप्शन छूट गया, यानी गुजरात इज राइट आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। गुजरात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहन एम संतनागोदर, क्या है ये? संतनागोदर और आर एस सुभाष रेड्डी ने की पीठ ने गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुरासमा का चुनाव रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुरासमा के प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अश्विनी राठौर तथा अन्य को इस अपील पर नोटिस जारी किया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत को लगभग कितने करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी 7,500 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। भारत को कोरोना संकट से निपटाने के लिए विश्व बैंक ने भारत को लगभग 7500 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है। विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले इस पैकेज से कोरोना वायरस रोगियों की बेहतर जांच और अस्पताल के उच्चीकृत लैब को बनाने में मदद मिलेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इनमें से किसने रिपोर्ट में कहा कि कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है? इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, यानी एशियाई बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को यानी 8800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने रिपोर्ट में कहा कि कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 8,800 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, जबकि दक्षिणी एशिया की जीडीपी पर 142 अरब से ज्यादा से 118 अरब तक का असर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लावा ने चीन से पूरे मोबाइल R&D निर्यात बाजार के लिए डिजाइन और विनिर्माण को अगले कितने महीने तक भारत में लाने की घोषणा की है? इसका क्या राइट आंसर है? ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी 6 मंथ तक। यहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। इंडियन ब्रांड लावा ने सरकार की ओर से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की घोषणा होने के बाद चीन से पूरे मोबाइल R&D
निर्यात बाजार के लिए डिजाइन और विनिर्माण को अगले 6 मंथ में भारत में लाने की घोषणा की है, जिसके लिए भारत में 5 साल में लगभग 800 करोड़ रुपए निवेश किए जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर्बल पौधे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी 4000 करोड़। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 4000 करोड़ रुपए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर्बल पौधे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जबकि आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण में 20 लाख करोड़ रुपए का ब्यौरा दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैंने इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आपको डिटेल में बताया, फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा इंट्रोडक्शन ही था ये क्वेश्चन। इसके बारे में देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर क्या है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ से देखते हैं 17 मई को विश्व भर में दूरसंचार दिवस, विश्व सूचना समाज दिवस और उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। यानी ऊपर जो तीनों दिए गए तीनों ही आंसर सही है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पेशल बनाया, क्योंकि मैंने 17 मई का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे रखा था। यानी 3 दिवस को आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या क्या? विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह है ब्राजील, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनकी इस्तीफा के पीछे राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने उनकी अनबन की वजह से बताया जा रहा है। नेल्सन टीच ने 1 महीने पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान संभाली थी, अब उन्होंने इसे इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए किस देश ने 18 सूत्री योजना पेश की है? किस देश ने 18 सूत्री योजना को पेश किया है कि चीन के लिए सारे जिम्मेदार, जितनी भी परेशानियां हो रही है उसके लिए जिम्मेदार चीन को ठहराया गया? तो ये अमेरिका ने किया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में डिटेल देखते हैं। अमेरिका की सरकार ने हाल ही में चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए 18 सूत्री योजना पेश की है। इस योजना को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि चीन ने खराब मंशा से बातों को छिपाया और कोरोना महामारी वैश्विक स्तर पर फैलाई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये 16 मई को मनाया गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 16 मई 1975 को सिक्किम को 38वें संविधान संशोधन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था और यह भारतीय गणतंत्र का 22वां राज्य बन गया था। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को। राजधानी कहाँ है? गंगटोक। इसके मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तामर। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के ये वहां के मेंबर है और इसके गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद सिंह। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश कौन कौन है? भूटान, चीन, नेपाल। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रघुराम राजन को। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं यहाँ से हम लोग। हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को बाहरी सलाहकार के रूप में शामिल किया है। रघुराम राजन ने 3 साल तक RBI के गवर्नर रह चुके हैं। IMF की प्रबंधन निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जोर्जीवा। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को लेकर आओ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे वहां से ज्वाइन कर लेना। और मेरे चैनल पर एक और चीज है, स्पेशल बैच ऑफ सीटेट और डेली स्टडी प्लान के साथ विद PDF। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।